माँ ठाकुर जय, वेलकम टू MTG प्रियंका क्लासेज। आज हम सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। गौरी, इसमें देखिए वाक्य का काल पहचानना है। काल मतलब टेंस। गौरी गर्मियों की छुट्टियों में शिमला जाने वाली है, गई नहीं है, जाने वाली है, यानी यह कार्य हुआ नहीं है, होने वाला है, तो यह भविष्य काल। निम्नलिखित पर्यायों में से जीवन शब्द का विलोम, विलोम मतलब उल्टा, जीवन मतलब जिंदा रहना, मृत्यु मतलब मर जाना, तो मृत्यु इसका अपोजिट है, उल्टा है। निम्नलिखित वाक्य में से नाम पहचानिए। नाम मतलब किसी चीज का नाम, व्यक्ति का नाम या स्थान का नाम। यहाँ हम कहें कि जो संज्ञा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, वह हमेशा अपने साथ किताब रखता है। वह तो क्या है, सर्वनाम है। और ये अगर हम देखें तो किताब ही एक ऐसा शब्द है जो किसी वस्तु का नाम है, तो किताब। उसके बाद देखिए, रमेश हर दिन बगीचे में खेलता है, तो इसमें हमें क्रिया पहचानी। क्रिया मतलब वर्ब, तो खेलना क्या है, एक क्रिया है, तो खेलना, खेलता है मतलब खेलना क्रिया। उसके बाद है निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। आग बबूला होना मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना, गुस्सा आ जाना। ठीक, इस मुहावरे का भी उचित अर्थ पहचानना है। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, यहाँ पर है। सुधा नौकरी करना चाहती है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति। ठीक, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। छाती पीटना, छाती पीटना मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुखी होना या शोक मनाना। फिर है उचित विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रात में क्या होता है, अंधेरा होता है। ठीक, रात में अंधेरा होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा भोजन करने, फिर के बाद सैर करने जाती है, तो के होगा यहाँ पर। निम्नलिखित पर्यायों में आज्ञा शब्द का समानार्थी, यानी कि आज्ञा का ही दूसरा नाम, तो हम आदेश देना, आज्ञा देना, अनुमति देना, ये सब क्या है, समानार्थी है, तो आदेश। निम्नलिखित में सबसे उचित शब्द का चयन कीजिए। जो सही शब्द है तो वो है सामाजिक, सामाजिक। निम्नलिखित पर्यायों में भीड़ शब्द का बहुवचन है। भीड़ शब्द का कोई बहुवचन नहीं होता। जैसे हमने कैसे ना, जैसे एक पेन में के साथ दूसरी पेन रखी तो हम पेने बोलेंगे, एक किताब के साथ दूसरी किताब रखी तो किताबें बोलेंगे। लेकिन कुछ लोग चल रहे हैं, भीड़ लगा रखी है, फिर कुछ और लोग आ गए, उसमें भीड़ आ गई, भीड़ में भीड़ मिलके दोबारा से क्या बन जाएगी, भीड़ बन जाएगी। तो इसमें भीड़ का कोई भी बहुवचन नहीं है। भीड़ बहुवचन कहो या एक वचन कहो, वैसे खुद ही बहुवचन है, बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है, तो भीड़ क्या है, बहुवचन में प्रयोग की जाती है या समूहवाचक है। समूह को ही भीड़ कहते हैं, इंसानों के समूह को। तो निम्नलिखित वाक्य को उचित सर्वनाम के साथ पूर्ण कीजिए। सर्वनाम है तो काम कर रहा है, तो एक वचन है यहाँ पर, तो वे बहुवचन में आता है, तो वह आएगा यहाँ पे। वह काम कर रहा है, एक व्यक्ति काम कर रहा है, मतलब है नहीं है, यहाँ पे है। निम्नलिखित वाक्य का काल पहचानिए। उसने काम किया था यानी कर चुका है, बीत चुका है, जो बीत गया वह भूतकाल। उसके बाद यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित पर्यायों में से धर्म शब्द का उचित उपसर्ग क्या होगा। एक्चुअली इसमें होना चाहिए था धर्म शब्द के आगे उपसर्ग लगाकर उचित शब्द क्या होगा, तो धर्म के आगे अ लगा रखा है, तो अधर्म बन रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित पर्यायों में से विषम शब्द चुनिए। विषम मतलब जो अलग है। हाथ, नाक, कान, मन, ये तो हमारे सबको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन मन क्या है, मन को हम देख नहीं सकते। ठीक, तो मन इनमें से अलग है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से प्राचीन शब्द का समानार्थी, प्राचीन का पर्यायवाची या समान अर्थ वाला पुराना, ओल्ड। उसके बाद यहाँ पर देखिए, एक छोटा सा गद्यांश दिया है। यहाँ पे देखिए, राहुल के पिता बाजार से सामान लेकर वापस आ रहे थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, राहुल के पिताजी कहाँ से वापस आ रहे थे, तो राहुल के पिताजी बाजार से वापस आ रहे थे। पिताजी के साथ कौन था, तो पिताजी के साथ उनका पालतू कुत्ता शेरा था।
बदमाश क्या छीनकर भाग गए? तो बदमाश जो उनके पिताजी के हाथ में एक थैली है, उस थैली को छीनकर भाग गए। तो यहाँ पे थैला, थैली को छीन के भाग गए ना, थैला। शेरा थैला वापस कैसे लाया? तो इसमें गद्यांश को अगर आप पढ़ेंगे तो वह मुंह में पकड़कर, शेरा अपने मुंह में पकड़कर थैला वापस लाया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। पिताजी ने किसे गले लगाया? तो पिताजी ने शेरा को गले लगाया। ठीक, ये हमारा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन देख लेते हैं। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वह भारत के राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री के तौर पर राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करवाते हैं। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के पूर्वी तट पर है। यह स्थान ग्वालियर में स्थित है। वह ग्वालियर के महाराजा जयाजीव राव सिंधिया द्वारा बनाया गया है। इसे इटालियन और टस्कन शैली की वास्तुकला से बनाया गया है और यह वह संग्रहालय नहीं है। एक्चुअली यहाँ नहीं है, नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हवा महल। हवा महल तो हमारा, चलो इसी के नीचे लिख देते हैं। हवा महल है हमारा जयपुर राजस्थान में, जयपुर राजस्थान। ठीक है, और इसे बनाया था सवाई के राजा प्रताप सिंह ने। तो यहाँ पे मैं खाली प्रताप सिंह लिख देती हूँ, जगह कम है। तो इसे तो ये इसके अकॉर्डिंग यह फिट नहीं बैठ रहा। फिर है उमेद भवन महल। जो उमेद भवन महल है यह जोधपुर राजस्थान में है, जोधपुर राजस्थान। तो जिनके नाम पर बना है उमेद, जो महाराणा उमेद सिंह है, इन्हीं के नाम पर यह महल बना है और इन्होंने ही यह बनाया है। एक्चुअली इसका मकसद क्या था कि सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, तो किसानों को रोजगार देने के मकसद से काफ़ी लंबे समय तक इसका कार्य चला और लोगों को रोजगारी मिलती रही, तो उनका आजीविका चलती रही। इस मकसद से यह उमेद भवन महल बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद है लेक पैलेस। लेक पैलेस उदयपुर राजस्थान में है, उदयपुर राजस्थान में है ये। ठीक है, तो उदयपुर राजस्थान में है। इसे बनाया था महाराणा जगत सिंह ने। इसे पहले जग निवास भी कहा जाता था, पुराना नाम इसका लेक पैलेस। एक्चुअली इसे ताज लेक पैलेस भी कहा जाता है। फिर उसके बाद है जय विलास महल। जो जय विलास महल है यही इसका आंसर है, क्योंकि इस जय विलास महल को महाराजा जयाजीव राव सिंधिया द्वारा बनाया गया था, जो ग्वालियर में स्थित है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 35 कमरों में एक संग्रहालय है, 35 कमरों में एक संग्रहालय है। तो यहाँ नहीं वाला शब्द थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, संग्रहालय है ये 35 कमरों का। उसके बाद देखिए रामायण में श्री राम ने सीता से विवाह किस स्थान पर किया था? यह जनकपुरी में किया था, जो कि वर्तमान में नेपाल देश में है। ठीक है, उसके बाद है उचित विकल्प चुनिए। तो अपना भोजन मूलों में संचयित करते हैं। मूल मतलब होता है जड़। तो शकरकंद एक कंदमूल फल है जो अपना भोजन अपनी जड़ों में संचित करता है। प्याज तने में करता है, अदरक भी तने में करता है, आलू भी अपना भोजन तने में संग्रहित करता है। तो इसका आंसर होगा शकरकंद। उसके बाद है सबसे तेजी से ठीक होने वाला शरीर का अंग। अगर बात करें तो हल्के फुल्के जो जख्म होते हैं वो तो जीभ में, मुंह के अंदर वाले स्थानों पर भी सही हो जाते हैं। और अगर रीजनरेशन की बात करें तो यकृत अपने को सही कर लेता है। ठीक है, ये जैसे यकृत का कुछ भाग खराबी हो गया, उसे निकाल के भी रख दिया जाए, हटा दिया जाए, तो ये दोबारा से खुद को बनाने का प्रयास करता है। ये रीजनरेट होता है। और जीभ वगैरह क्या है, छोटे मोटे जो घाव होते हैं उन्हें जल्दी से सही कर लेते हैं अपने को। उसके बाद है अयोध्या इस नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। फिर है संजना को ज्ञात हुआ कि जैसे जैसे बीज अंकुरित होता है वह पौधा बनने लगता है तो पत्तों का आकार छोटा होने लगता है। तो इसका ऑप्शन मुझे लगता है कि ऑप्शन 3 सही होगा। बीज के पत्तों का भोजन विकसित होते हुए पौधों के लिए इस्तेमाल होता है। जो पत्ते हैं वो उसका काम होता है कि पौधे के लिए भोजन बनाना। और जो गुद्देदार बीज के जो शुरू में पत्ते होते हैं वो भी भोजन बनाते हैं और उसके बाद उनका यूज हो जाता है पौधे के उन्नति में और उसके विकास में। ठीक,
उसके बाद देखिए यहाँ पर, बिना पानी के दीर्घकाल तक यानी लंबे समय तक मरुस्थल यानी रेगिस्तान में जीवित रहने वाला प्राणी है ऊंट, रेगिस्तान का जहाज। एकमात्र प्रजाति जिसमें नर बच्चों को जन्म देता है वह है सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़ा। इसमें बच्चों को पिता के द्वारा जो एक थैली टाइप करती है उसमें क्या बनाया जाता है, मतलब उसमें विकसित करके जन्म दिया जाता है। सिंगलिश छाम या सिंघई चाम नृत्य सिक्किम से बिलोंग करता है और असम का बिहू नृत्य है फेमस, मणिपुर का मणिपुरी, केरल का मोहिनीअट्टम और कथकली। वाहन की गति मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला जो साधन है वो स्पीडोमीटर, और इसको कहीं कहीं पे स्पीड मीटर भी कहा जाता है, जो गति मापता है, स्पीड नापता है। फोटोमीटर है, ये प्रकाश से संबंधित है। ओडोमीटर का मतलब है जब हम पहली बार जब गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तब से लेकर जब हम गाड़ी को देखते हैं तब तक कितनी गाड़ी दूरी तय कर चुकी है यह बताता है ओडोमीटर। और टैकोमीटर है, टैकोमीटर किसी सॉफ्टवेयर डिस्क की जो रोटेशन गति होती है उसे नापता है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर नंबर 1 सही है। उसके बाद है एक खेल जिसमें लोग बोर्ड के साथ छोटे पहियों का उपयोग करते हैं, वह है स्केट बोर्डिंग। स्केट बोर्डिंग में क्या होता है, एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड के नीचे छोटे छोटे पहिए होते हैं। स्केटिंग में क्या होता है कि जूते, जो टायर वाले जूते होते हैं उन्हें हम स्केटिंग करना कहते हैं, जो बच्चे करते रहते हैं। स्काई ड्राइविंग और पैरा मोटरिंग क्या है, हवा से जो छलांग लगा करके किसी वाहन, हवाई जहाज इत्यादि से छलांग लगाते हैं ना, उसके बाद जमीन में आते समय इसे किया जाता है, स्काई ड्राइविंग और पैरा मोटरिंग को, पैरासूट इत्यादि से करते हैं जो। यह पुरस्कार कमल पद से जाना जाता है और भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो यह है पद्म विभूषण। इसमें क्या होता है, एक मेडल होता है, उसमें कमल की आकृति बनी होती है। वैसे भी अगर आप इसे ऐसे देखेंगे, पद्म है जो पद्म कमल का ही एक पर्यायवाची है, तो पद्म विभूषण पुरस्कार इसका आंसर है। और अर्जुन पुरस्कार में क्या होता है, एक ट्रॉफी होती है जिसमें एक व्यक्ति तीरंदाजी करते हुए दिखाया जाता है, यानी एक मूर्ति होती है तीरंदाजी करते हुए। और भारत रत्न में क्या होता है, एक पत्ता है, पत्ते के ऊपर चक्र है और अपोजिट साइड क्या है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है जिसमें शेर है और अशोक की लाट। अशोक चक्र एक मेडल है, उसमें अशोक चक्र बनाया गया है। 2007 में पद्म विभूषण जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे हमारे विश्वनाथन आनंद, जो कि शतरंज खेल से संबंधित थे। उचित पर्याय चुनने और वाक्य की पूर्ति करनी है हमने। सीधे क्रम में पर्वतों की इसमें श्रृंखला आएगा, जैसे पहाड़ है पहाड़ है पहाड़ है पहाड़ है, ऐसे सीधे क्रम में चलते जा रहे हैं, तो हम पूरी इस रेंज को क्या बोलेंगे, पर्वत श्रृंखला, तो इसमें श्रृंखला आंसर आएगा। पानी को सार्वजनिक द्रावक कहते हैं, क्यों, क्योंकि यह अनेक वस्तुओं का स्वयं में घोल सकता है। उसके बाद है दिल्ली एशियन गेम्स 1982 में शुभंकर पर किस प्राणी को निरूपित किया गया था, तो इसमें अप्पू नाम के एक हाथी को निरूपित किया गया था, अप्पू हाथी को। फिर है निम्नलिखित में से विटामिन की कमतरता के कारण सूखा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी के कारण सूखा रोग होता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी, तो इसका आंसर सी वाला होगा। उत्तर भारतीय परमाणु उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्रज्ञ को पहचानिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापकीय निदेशक और भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे, तो यह थे होमी जहांगीर भाभा। अगला है हमारा जो बांग्लादेश है उसका निर्माण किस वर्ष हुआ था। बांग्लादेश का युद्ध, भारत ने बांग्लादेशियों को काफी सपोर्ट किया था, तो भारत की ओर से, हमारे देश की ओर से 6 दिसंबर 1971 को हमने बांग्लादेश को एक नए देश की मान्यता दे दी थी। तो बांग्लादेश की जो निर्माण वर्ष है हमारी ओर से 1971 है भारतीयों की ओर से, ठीक है। उस समय युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ इंडिया का, उसके बाद जाकर के हमारा बांग्लादेश बना था। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। मस्तिष्क से संबंधित रोग की पहचान कीजिए। यहाँ
मेनिंजाइटिस एंड माइग्रेन दोनों ही मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं, लेकिन यह वाला जो रोग है मेनिंजाइटिस, यह मस्तिष्क के साथ साथ जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उससे भी संबंधित है, लेकिन माइग्रेन पूर्णतः मस्तिष्क से मतलब दिमाग से ही संबंधित रोग है, मस्तिष्क से संबंधित रोग है माइग्रेन। उसके बाद देखिए, गाय के गोबर का उपयोग खाद बनाने के लिए कर सकते हैं, इसका कारण क्या है कि इसमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है। उसके बाद चलो एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा बुद्धिमत्ता वाला पोर्शन आ गया है।